कि सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने किरीचक्र रथ देवता प्रकाशनम नाम विंशोऽध्यायः। हयग्रीव उवाच किरीचक्ररथेन्द्रस्य पंच पर्वो समाश्रिताः देवताश्च शृणु प्राज्ञ नाम यच्छृण्वतां जयः। प्रथमं पर्वबिन्धाख्यं सम्प्राप्ता दण्डनायिका सह तत्र जगदुद्दण्डकण्टको भ्रातघस्मरी नानाविधाभिर्ज्वालाभिर्निरयन्ती जयश्रियम् उद्दण्डपुत्र निर्घातो निर्भिन्नोद्दतदानवाः दन्त्राबालमृगाकांसु विभावनो विभावरी प्रब्रवेण्ड्यापयो वाह व्यूहनीलैव पुरलता किरीचक्ररथेन्द्रस्य सालङ्कारायते सदा पुत्रिणी पुत्रिताशेष विश्वावर्तकदम्बिकाः तस्यैव रथनाभस्य द्वितीयं पर्व संश्रिता जृम्भिनी मोहिनी चैव स्तम्भिनी तिस्र एव हि उत्फुल्लादिमी प्राख्यं सर्वदानवमर्दना मुसलं चाहलमहाला पात्रं मणिगणार्पितम् अज्वालनमाणिक्यबलयैर्बिभ्राणा पाणिपल्लवैः अतितीक्ष्ण करालाक्षो ज्वालाभिर्दैत्यसैनिकान् दहन्त्य इव निःशङ्कं सेवन्ते सूकरान् नाम। ओम नमः शिवाय। किरीचक्ररथेन्द्रस्य तृतीयं पर्व संश्रिता अधिन्याद्या पञ्चदेव्यो देवी यन्त्रकृतास्पदाः कठोरेणाट्टहासेन भिन्दन्त्यो भुवनत्रयं ज्वाला इव तु कल्पाग्नेरङ्गना वेशमाश्रिताः भण्डासुरस्य सर्वेषां सैन्यानां रुधिरप्लुतिम् अलिलीक्ष्यमाणा जिह्वाभिर्लोहिला बिर्लेलिहानाभिरुज्ज्वलाः सेवन्ते सततं दण्डनाथा मुन्दण्ड विक्रमाम किरीचक्ररथेन्द्रस्य चतुर्थं पर्व संश्रिताः ब्रह्माद्या पञ्चमी वार्या अष्टमी वर्जिता अपि षडेव देव्याः षट्चक्रोज्ज्वलज्वालाकलेवराः महता विक्रमौघेण पिबन्त्य इतदानवानो आज्ञया दण्डनाथायास्तं प्रदेशमुपासते तस्यैव पर्वणोधस्ता त्वरिता स्थानमाश्रिताः यक्षिणी शङ्खिनी चैव लाकिनी हाकिनी तथा साकिनी डाकिनी चैव तासामैक्यस्वरूपिणी हाकिनी सप्तमीत्येत्याश्चण्डदोर्दण्डविक्रमा पिबन्त्य इव भूतानि पिबन्त्य इव मेदिनीम् त्वचं रक्तं तथा मांसे मेदिस्थि चाविरोधिनाम मज्जानमथ शुक्रम चा पिबन्त्यो विकटाननाः निष्ठुरै सिंहनादैश्च पूरयन्त्यो दिशो दश धातुनाथा इति प्रोक्ता अणिमाद्यष्टसिद्धिदाः मोहने मारणे चैव स्तम्भने ताडने तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्षणे दुष्टदैत्यानामासूलम् भक्षणे दुष्टदैत्यानामामूलं च निकृन्तते अपण्डितः खण्डिता शेषो विशदो भक्तिशालिषु धातुनाथा इति प्रोक्ता सर्वधातुषु संस्थिता सप्तापि वारिधिर्निर्मूली सप्तापि वरिधिर्नूर्मिला संचुम्बिताम्बरानो धातुनाथा इति प्रोक्ता सर्वधातुषु संस्थिता सप्तापि वारिधिर्नूर्मिला सप्तापि वारिधिर्नूर्मिल
नूर्मिमाला संचुम्बिताम्बरानो क्षणार्धेनैव निष्पातुं निष्पन्नो बहुसाहसाः शकटाकारदन्ताश्च भयङ्करविलोचनाः स्वामिनीर्दोह कृतां स्वाकीय समद्रुहाम वैदिकी द्रोहिणा देव द्रोहिणाम वैरवैरिणाम यज्ञद्रोह कृतां दुष्ट दैत्यानां भक्षणे समः नित्यमेव चासेवन्तो पौत्रिणी दण्डनायिकामो तस्यैव पर्वणः पार्श्वे द्वितीये दिव्यमन्दिरे क्रोधिनी स्तम्भिनी ख्याते वर्तते देवते उभे चामिरे बीजयन्त्यो चालोककङ्कणे दोर्लते देवदुषां चमूरक्तो हालापान् महोदते सदा विर्गुणमानाक्षो सदा प्रहासितानने अथ तस्य रथेन्द्रस्य किरीचक्रासितस्य च पार्श्वद्वये कृतावासो मायुध्या द्वन्द्वमुत्तमं हलं चामुसलं चैव देवतारूपमास्थितं स्वाकीय मुकुटस्थाने स्वाकीयाधूविग्रहम् आविभ्राणा जगद्वेषी धस्मरं विबुधय स्मृतम् एतदायुध युग्मेन ललिता दण्डनायिका दण्ड इष्यति संग्रामम् अभिसंगम नाम दानहम् तस्यैव पर्वणो दण्डो नाथाया अग्रसीमनि वर्तमानो महाभीमा सिंहो नादैर्वनन्नमः दंष्ट्रकटकटात्कारो बधिरीकृतदिङ्मुखः चण्डो चण्ड इति ख्याताश्चतुरहस्त्रीलोचनः शूलखङ्ग प्रेतपाशान् दधानो दीप्तविग्रहः सदा संसेवते देवीं पश्यन्नेव हि पौत्रिणीम् किरीचक्ररथेन्द्रस्य षष्ठम पर्व समाश्रिताः वार्ताल्याद्या अष्टदेव्यो अदिक्ष्वष्टासूपविश्रुता अष्टपर्वत निष्पात घोर निर्घातनीश्वनः अष्टनागा स्फुरद्भूषा अनष्ट बलतेजसा प्रकृष्टदोष प्रक्राण्डोस्महुत दानवकोटया सेवन्ते ललितां देव्यो दण्डनाथामहर्निशम् तासामाख्याश्च विख्याता समाकर्णय कुम्भजा वार्ताली चैव वाराही सा वाराहमुखी परा अंधिनी रोधिनी चैव जृम्भिणी चैव मोहिनी स्तंभिनी तिरिपुक्षोभस्तंभ नोच्चाटनक्षमाः तासा चा पर्वणो वामो भागे सतत संस्थितिः दण्डाथोपबाह्यस्तु कासरो धूसराकृतिः अर्धक्रोशायतः श्रृंगा द्वितीये क्रोश विग्रह अखटवा निष्ठुरैर्लोमो जातय संवृत विग्रह कालदण्डादुच्चण्ड बालकाण्ड भयङ्करः नीलाञ्जनाचल प्राक्षो विकटोन्नतरुष्टभूः महानीलागिरिश्रेष्ठ गरिष्ठ कन्धमण्डलः प्रभूतोषमलनिश्वास प्रसराकम्पिताम्बुधिः अघर्घरध्वनिना कालो महिषम् अभिहसन्निव वर्तते खुरविक्षिप्त पुष्कलावर्तवारिदः तस्यैव पर्वणोधस्ता चित्रस्थानकृतालयाः इन्द्रादयोनेकभेदा दिशामष्टकदेवताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ललितायां कार्यसिद्धिं विज्ञापयितुमागता इन्द्रश्चाप्सरसश्चैव सह चतुष्षष्टिकूटयः सिद्ध अग्निश्च साध्याश्च विश्वे देवास्तथा परे विश्वकर्मामयश्चैव मातरश्च बलोन्नताः रुद्राश्च परिचाराश्च रुद्रा वैव पिशाचिका क्रन्दन्ति रक्षसां नाथा राक्षसा बहवस्तथा मित्राश्च तत्र गन्धर्वा सदा गानो विशारदाः विश्वावसु प्रभृतयो विख्यातस्त्वत्पुरोगमाः
तथा भूतगणाश्चान्ये वरुणो वासवा परे विद्याधरा किन्नराश्च मारुतेश्वर एव च तथा चित्ररथश्चैव रथकारककारकाः तुम्बरूर्नारदो यक्षा सोमो यक्षेश्वरस्तथा देवैश्च भगवांस्तत्र गोविन्दः कमलापतिः ईशानश्च जगच्चक्र भक्षकः शूलभीषणाः ब्रह्मा चैवाश्वनी पुत्रो वैद्यविद्याविशारदो ब्रह्मा चैवाश्वनी पुत्रो वैद्य विद्या विशारदो धन्वन्तरिश्च भगवानाथान्ये गणनायका कटकंटक गलद्दानो समर्पिता मधुबता अनंतो वासकिस्तक्ष करकोटः पद्म एव च महापद्म शंखपालो गुलिकः सुबलस्तथा एते नागेश्वराश्चैव नागकोटिभिरावृता एवं प्रकारा बहवो देवतास्तत्र जागृतिः पूर्वादिदिशमारभ्य परितः कृतमन्दिराः तत्रैव देवतास चक्रे चक्राकारामरुद्दिश्य आश्रित्य किल वर्तन्ते तदाधिष्ठात्र देवता जृम्भिणी स्तम्भिनी चैव मोहिनी त्रिस्त्र एव च तस्यैव पर्वणः प्रान्ते किरीचक्रस्य भास्वतः कपालं चागदां बिभ्रादूर्ध्वकेशो महावपुः पातालोतलजम्बालो बहुलाकारकालिमाः अट्टहास महावज्र दीर्णब्रह्माण्डमण्डलः भिन्दण्ड मरुकध्वानैरोदसी कन्दरोदरं पुल्का फूलकारी त्रिपुरायुक्तं फाणिपासं उत्कारी त्रिपुरायुक्तं फणिपासं करे वहन क्षेत्रपाला सदा भाति सेव्यमाना किरीट्वरीमो तस्यैव च समीपस्थस्तस्या वाहनकेसरी यमारुह्य अप्रब्रवृत्ते भण्डासुरवधैषिणीः प्रागुक्तमेव देवीसी वाह सिंहस्य लक्षणं तस्यैव पर्वणोधस्ता दण्डनाथा समत्विषः दण्डिनी सदृशाशेषो भूषणायुधमण्डिताः सम्याक्रोडन नासचन्द्ररेखोत्तंसित कुन्तलाः हलं च मुसलमहस्ते घूर्णयन्त्यो मुहुर्मुहुः ललिता द्रोहिणां श्यामा द्रोहिणां स्वामिनी द्रुहामो रक्तस्रोतोभिरुत्कूलय पूरयन्ता कपालकम् निजभक्तद्रोहकृता मन्त्रमाला विभूषणाः स्वागोष्ठी समयाक्षेपकारिणां मुण्डमण्डलय विच्छर्दैर्बिभ्रत्यो वक्षसि स्रजः सहस्रं देवता प्रोक्ता सेव्यमाना किटीश्वरीं तासां नामानि सर्वासां दण्डिन्या कुम्भसम्भवा सहस्रनामाध्यया ये तु अवक्ष्यन्ते नाथुना पुनः अथ स्वासां देवतानां कोलास्यानां समीपतः वाहनं कृष्णसारङ्गो दण्डिन्या समये स्थितः अक्रोशार्धार्ध्यायता शृङ्गे तदर्धार्धायत्रो मुखे क्रोशप्रामाणपादश्च सदा चोद्धतबालधिः उदरे धवलच्छायो हुङ्कारेण महीयसा अहसन्मारुत बाहस्य हरिणस्य पराक्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तस्यैव पर्वणो देशे वर्तते वाहनोत्तमम् अकिरीचक्ररथेन्द्रस्य स्थितस्तत्रैव पर्वणिः वर्तते मदिरा सिन्धुर्देवता रूपमास्थिता माणिक्यागिरिवच्छोडमहस्ते पिशीतपिण्डकं दधानां घूर्णमानाक्षी हेमान् भोजस्रगावृता मदशक्त्या समाश्लिष्टाः धृता रक्तो सरोजयाः
यदा यदा भद्रदैत्या संग्रामे संप्रवर्तते युद्धस्वेदामनुप्राप्ता शक्तयः स्युः पिपासिताः तदा तदा सुरा सिन्धुरात्मानं बहुधा क्षिपन् रणे खेदं देवतानामञ्जसा पाकरिष्यति तदप्याद्भुतमे वर्षे भविष्यति न संशयः तदा श्रोष्यसि संग्रामे कथ्यमानं मया मुदा तस्यैव पर्वणोधस्तादष्टदिक्ष्वध एव हि उपरेऽपि कृता वासा हेतुकाद्या दश स्मृताः महन्तो भैरवश्रेष्ठा ख्याता विपुलविक्रमाः उद्दीप्तायुततेजोभिरिद्दिवादीपित भानवाः कल्पान्तकाले दण्डिन्या आज्ञया विश्वघसमरा अत्युदग्रा प्रकृतयो रददष्टोष्ट सम्पुटाः त्रिशूलाग्रो विनिर्भिन्नो महाभारतमण्डलाः हेतुकस्त्रीपुरारश्चि तृतीयश्चाग्निभैरवा यमजिह्वैकपादौ च तथा कालकरालकौ भीमरूपौ हाटकेशस्तथैवाचलनामवानो एते दशैव विख्याता दशकोटिभटान्विताः तस्यैव किरीचक्रस्य वर्तन्ते पर्वसीमनि एवं हि दण्डनाथायाः किरीचक्रस्य देवता जृम्भिण्ड्याद्याचलेन्द्राता प्रोक्तास्त्रैलोक्यपावनां तत्रत्यैर्देवातब् अब्राह्मैर्बहावस्तत्र संग्रे दानवा मारयिष्यन्ते पास्यन्ते रक्तवृष्टया इत्थं बहुविधत्राणं परस्वस्थैर्देवतागणे किरीचक्रं दण्डनेत्र्या रथरत्नं चचालः रथ चक्रराजा रथो यत्र तत्र गेयरथोत्तमा यत्र गेयरथस्तत्र किरीचक्ररथोत्तमा एतद्रथो त्रयं तत्र त्रैलोक्यमिव जङ्गमं शक्तिसेना सहस्रांस्तश्चचारो तदा शुभं मेरुमन्दरविद्यानां समवाय इवाभवतो महाघोषो प्रब्रभृते सक्तानां सैन्यमण्डली चचालो वसुधा सर्वा तच्चक्ररवादारिता चचालो बहुधा सर्वा तच्चक्ररवदारिता ललिता चक्रराजाख्या रथनाथस्य कीर्तिताः षट्सारथै उद्दण्डोपासग्रहणकोविदाः यत्र गेयरथस्तत्र किरीचक्ररथोत्तमम् इति देवी प्रथमस्तत्तथा त्रिपुरभैरवी संहार भैरवश्चान्यो रक्तयोगिनी वल्लभा सारसा पंचमश्चैव चामुण्डा च तथा परा एतासु देवतास्तत्र रथसारथया स्मृता गे चक्ररथेन्द्रस्य सारथिस्तु हसन्तिकाः किरीचक्ररथेन्द्रस्य स्तम्भिनी सारथी स्मृता दशयोजनमुन्नम्रोः ललिता रथपुङ्गवा सप्तयोजनमुच्छ्रायो गीतचक्ररथोत्तमा षट्योजन समुन्नम्रोः किरीचक्ररथो मुनेः महामुक्तात् पत्रं तु दशयोजन विस्तृतं वर्तते ललिते सान्यारथ एव न चान्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदेव शक्ति साम्राज्य सूचकम परिकीर्तितं सामान्यमातपत्रं तु रथद्वन्द्वेऽपि वर्तते। अथ सा ललितेशानी सर्वशक्ति महेश्वरी महासाम्राज्य पदवीमारूढ़ा परमेश्वरी चचालो भंड दैत्यस्य क्षय सिद्ध्याभिकांक्षिणी शब्दायन्ते दिशा सर्वा कंपते चा वसुंधरा क्षुभ्यन्ति सर्वभूतानि ललिते सा विनिर्गमे देवदुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टया विश्वावसु प्रभृतयो गन्धर्वासुरगायका
तुम्बरुर्नारदश्चैव साक्षादेव सरस्वती जय मंगल पद्मानी पठन्तः पटुगीतिभिः हर्ष संफुल्ल बदना स्फुरत फुलक भूषणाः अमुहुर्जय जयेत्येवं स्तुवाना ललितेश्वरीं हर्षेणाद्या मदोन्मत्ता प्रनृत्यन् पदे पदे सप्तर्षयो वसिष्ठाद्या ऋग्याजुषां रूपिभिः अथर्वरूपैर्मन्त्रैश्च वर्धयन्तो जयश्रियं हविषेवो महावहिनी शिखामत्यन्तपाविनीम् आशीर्वादेन महता वर्धयमासुरुत्तमाः अतः स्तूयमाना ललिता राजमाना रथोत्तमे भण्डासुनं विनिर्जेतु मुद्दण्ड सह सैनिकैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 20वां अध्याय किरी चक्र रथ में देवियों के नामों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। हयग्रीव जी ने कहा, हे महाप्राग अगस्त जी, अब गिरी चक्र रथ राज के 5 वर्ण पर्व में आश्रित सुनने वालों को जय प्रदान करने वाली देवियों के नाम मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। प्रथम पर्व बिंदु नामक है, जिसको दंडनायिका ने प्राप्त कर लिया। वहाँ पर वह संसार के उद्दंड कंटक समूह को नष्ट करने वाली हैं। वह अनेकों प्रकार की ज्वालाओं से विजय श्री के लिए नृत्य करती हुई स्थित हैं, जो वज्र के प्रहार से उद्वत दानवों को नष्ट करने वाली है और बाल चंद्रमा की किरणों से सुंदर रात्रि के समान दांतों वाली है, तथा जिसका शरीर वर्षाकालीन मेघों के घेरे के समान नील वर्ण का है। वह किरी चक्र रथ राज की सदा शोभा बढ़ाती है। वह वज्र धारण करने वाले पुत्रिता शेष विश्व के आवर्त समूह वाली है। उसी रथ की नाभ के द्वितीय भाग में जृंभिणी, मोहिनी और स्तंभनी ये 3 देवियां स्थित हैं, जो खिले हुए अनार के समान चमकने वाली हैं तथा सब दानवों का मर्दन करने वाली हैं। वे देवियां चमकते हुए माणिक्य जटित कंगन पहने हुए, हाथों में मूसल, हल, हाला पात्र और मणियों को धारण किए हुए हैं। उन देवियों की अत्यंत तीक्ष्ण और कराल आंखें हैं, जो अपनी ज्वालाओं से सदैव दैत्य सैनिकों को जलाती हुई के समान निःशंक होकर सूकरानना अर्थात बाराही देवी की सेवा करती हैं। गिरी चक्र रथ राज के तीसरे पर्व पर अंधिनी आदि 5 देवियां स्थित हैं, जो देवी यंत्र के बने हुए स्थान वाली हैं। वे देवियां कठोर अट्टहास से तीनों लोकों का भेदन करती हुई प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के समान शरीर का बेस बनाकर स्थित हैं। वे भंडासुर के समस्त सैनिकों के रुधिर को पीने की इच्छा करती हुई अपनी जीभ को लपलपाती हुई चमक रही हैं, जो सब निरंतर दंड यात्रा देवी के उद्दंड पराक्रम की सेवा करती हैं। किरी चक्र रथ राज के चौथे पर्व में ब्रह्मा आदि पंचमी को छोड़कर और अष्टमी को छोड़कर 6 ही देवियां षट चक्र को जलाती हुई ज्वाला के समान शरीर वाली हैं। वे अपने महान पराक्रमों से दानवों का रुधिर पीती हुई दंडनाथा देवी की आज्ञा से उस स्थान में रहती हैं। उस पर्व के नीचे त्वरिता देवी का स्थान बताया गया है। यक्षिणी, शंखिनी, लाकिनी, हाकिनी, साकिनी और डाकिनी उक्त देवियों की एकता के स्वरूप वाली हैं, अर्थात सब त्वरिता देवी के ही रूप वाली हैं। हाकिनी 7वीं देवी है। वे सब भयंकर भुजाओं वाली पराक्रम युक्त देवियां हैं। ये सब देवियां ऐसे लगती हैं मानो कि प्राणियों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश समस्त भूत तत्वों को पी रही हैं, तथा मानो कि पृथ्वी को ही पी रही हैं, तथा ये मानो कि शत्रुओं की चमड़ी, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डियों, मज्जा और शुक्र को भी पी जा रही हैं।
ये भयंकर मुख वाली देवियां निष्ठुर सिंहनादों से 10 दिशाओं को व्याप्त कर रही हैं। वे देवियां धातुनाथा कही गई हैं तथा वे अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। वे दुष्ट दैत्यों का मोहन करने वाली, उनका मारण करने वाली, उनको जहाँ के तहाँ रोकने वाली तथा उनका ताड़न करने वाली और दैत्यों का भक्षण करने में कुशल हैं। यहाँ तक कि दैत्यों का समूल विनाश करने की पंडित अर्थात कुशल हैं तथा भक्ति करने वाले लोगों की समस्त विपत्तियों को खंडित करने वाली हैं। इसीलिए ये देवियां धातुनाथा कही गई हैं, क्योंकि ये सब धातुओं में स्थित हैं। प्राणियों के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, इन 7 धातुओं में ये स्थित हैं, इसलिए इनको धातुनाथा कहा गया है। ये सब 7 समुद्रों की लहरों की मालाओं से आकाश को चूमने वाली तथा और आधे ही क्षण में नीचे गिराने को पूर्ण और बहुत अधिक साहस रखने वाली हैं। ये सब सकट अर्थात गाड़ी के समान आकार वाले दांतों वाली और भयंकर आंखों वाली हैं। वे अपनी स्वामिनी से द्रोह करने वाले, अपने समय से द्रोह करने वाले, वैदिक नियमों से द्रोह करने वाले तथा वीर शत्रुओं और यज्ञ से द्रोह करने वाले दुष्ट दैत्यों का भक्षण करने में समर्थ हैं। नित्य ही वज्र धारण करने वाली दंडनायिका की सेवा करती हैं। उसी पर्व के पास में दूसरे दिव्य मंदिर में क्रोधिनी और ख्यातनी 2 देवियां विराजमान हैं, जो हिलते हुए कंगन वाली भुजाओं से चमर डुलाती हुई देवता से द्वेष करने वाले दैत्यों के रक्त रूपी मद्य का पान कर महा उद्धत स्वभाव वाली हैं तथा जो सदा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाती हुई तथा हंसती हुई अपने आसन पर विराजमान रहती हैं। उसके बाद उस गिरी चक्र पर आश्रित रथराज के दोनों पार्श्व में अगल बगल में रहने वाले 2 उत्तम आयुध हल और मूसल देवता रूप में स्थित हैं। अपने मुकुट के स्थान पर संसार के शत्रुओं को दावानल, अपने ही आयुध शरीर को धारण करने वाला धसमर आयुध देवताओं द्वारा स्मरण किया गया है। इन दोनों आयुधों हल और मुसल से दंडनायिका ललिता संग्राम में विसंग नामक दानों को खंड खंड कर देती है। उसी पर्व की आगे वाली सीमा में दंडनाथा देवी का महाभीम सिंह पर्वत है, जो अपनी दहाड़ से आकाश को व्याप्त कर रहा है, जो अपने दांतों की कटकटाहट ध्वनि से दिशाओं को बहरा बना दे रहा है। 4 हाथ और 3 नेत्रों वाला अत्यंत प्रचंड दंड नाम का प्रेत शूल, खड्ग और प्रेत पाश को धारण करने वाला, सदा वज्र धारण करने वाली बाराही देवी को देखता हुआ उनकी सेवा करता है। गिरी चक्र रथ राजा के 6ठे भाग में वार्ताली आदि 8 देवियां हैं, जो 8 दिशाओं में व्याप्त हैं तथा जो 8 पर्वतों के गिरने से घोर टकराने की ध्वनि वाली फुटकार मारते हुए 8 भयंकर नागों की वेशभूषा वाली, जिनका बल और तेज नष्ट नहीं हुआ है, ऐसी बहुत लंबी भुजाओं की प्रचंड अग्नि से करोड़ों दानवों को आहूत करने वाली 8 देवियां दंडनाथा ललिता देवी की रात दिन सेवा करती हैं। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त जी, उन 8 विख्यात देवियों के नामों को सुनिए। वार्ताली, बाराही, बाराहमुखी, अंधनी, रोधिनी, जृंभिणी, मोहिनी और स्तंभिनी, ये सभी शत्रुओं में क्षोभ अर्थात हाहाकार, उनका स्तंभन और उच्चाटन करने में समर्थ हैं। पर्व के वाम भाग में उन देवियों की नित्य स्थिति रहती है। दंडनाथा के पास में बाहरी और धूसर अर्थात धुंधली आकृति का एक भैंसा है। उस भैंसे के सींग आधे कोस तक लंबे हैं और उसका शरीर 1 कोस लंबा है। उसके शरीर के बाल लोहे के समान कठोर हैं। वह कालदंड के समान है तथा उच्चंड बाल जिसके अंग अंग पर हैं, जिसकी नीलांजन पर्वत के समान विकट और उठी हुई क्रुद्ध भौहें हैं। महान नीलगिरी के समान श्रेष्ठ और विशाल उसके कंधे हैं। बहुत अधिक शरीर की ऊष्मा से जो उसकी श्वास निकल रही है, वह फैलकर समुद्र को भी कंपित कर रही है। वह भैंसा अपने गले की घर घर ध्वनि से यमराज के भैंसे को भी हंसी उड़ाता हुआ सा दिखाई दे रहा है।
जब वह अपने खुरों से जमीन को खोदता है तब वह पुष्कल और आवर्तक मेघों जैसा भयंकर लगता है। उसी पर्व के नीचे से चित्र स्थान कृत अनेकों प्रकार के चित्रों से युक्त बना हुआ घर है, जिनमें इंद्र आदि अनेक भेद वाले 8 विख्यातों दिशाओं के विख्यात देवता हैं, जो सब ललिता देवी के कार्य की सिद्धि को बताने के लिए आए हैं। इंद्र और अप्सराएं 64 करोड़ सिद्धगण तथा अग्निदेव, साध्यगण, विश्वदेव, विश्वकर्मा, मैदानव, बलवती माताएं भी हैं। रुद्रगण, परिचारकगण, रुद्रगण पिशाच राक्षसों के स्वामी तथा बहुत से राक्षस क्रंदन कर रहे हैं तथा मित्रगण वहाँ गान विद्या में विशारद, गंधर्व, विश्वावसु आदि विख्यात पुरोगम अर्थात पुरोहित भी वहाँ पर पधारे हुए हैं तथा भूतगण, वरुण, दूसरे इंद्र, विद्याधर, किन्नर, मारुतेश्वर भी आए हुए हैं तथा चित्ररथ, रथकारक, तुम्बरु, नारद मुनि, यक्ष, सोम, यक्षेश्वर तथा देवताओं के साथ भगवान गोविंद, कमलापति भगवान श्री हरि विष्णु, ईशान संसार चक्र के भक्षक भीषण शूलधारी भगवान शिव, ब्रह्मा, वैद्य विशारद, अश्विनी कुमार, भगवान धन्वंतरी तथा अन्य गणनायक भी वहाँ पधारे हुए हैं। हाथी के गंड स्थल से बहने वाले मधु का पान करने वाले भौरे, अनंत नाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म नामक नाग, महापद्म, शंखपाल, गोलिक तथा सुबल, ये सब नागों के स्वामी जो अनेकों नागों से घिरे हुए थे। इस प्रकार के बहुत से देवता वहाँ पर जागते रहते हैं, जो पूर्व दिशा से आरंभ करके चारों ओर अपने घर बनाए हुए हैं। वहीं पर मरुत देवताओं ने दिशाओं को चक्राकार कर दिया है। उन चक्रों का आश्रय लेकर वहाँ की स्वामिनी 3 देवियाँ जृंभिणी, स्तंभिनी और मोहिनी वहाँ पर वर्तमान हैं। चमकते हुए किरी चक्र से उसी पर्व के प्रांत भाग में कपाल अर्थात नरमुंडों और गदा को धारण करने वाले, ऊपर के केस वाले, विशाल शरीर वाले, पाताल तल कीचड़ को बहुत आकार की कालिमा जैसे तथा अपने अट्टाहास रूपी महाब्रज से महा ब्रह्मांड मंडल को विदीर्ण कर देने वाले, जोर से बजाते हुए डमरू की ध्वनियों से आकाश और पृथ्वी को कंदरा अर्थात गुफा और उदर बना देने वाले, तीनों लोकों में फूतकार करने वाले, नागपाश को हाथ में लिए हुए क्षेत्रपाल उन किटीश्वरी देवी की सेवा करते हुए सदैव शोभित होते हैं। उसी के पास उन ललिता देवी का वाहन सिंह स्थित है, जिस पर चढ़कर भंडासुर के वध की इच्छा रखने वाली महादेवी अपने वध रूप कार्य में प्रवृत्त होती हुई आगे बढ़ रही हैं। उन देवीसी के वाहन सिंह का लक्षण तो पहले ही आपसे कह दिया गया है। उसी पर्व के नीचे से दंडनाथा के समान कांति वाली, दंडनी के समान समस्त भूषण और आयुधों से सजी हुई सम्याएं, क्रोडानासा, चंद्ररेखा, ऊपर को उठे हुए केसों वाली देवियां हाथों में हल मुसल लेकर बार बार इधर उधर घूर घूर कर देखती हुई ललिता के द्रोहियों, श्यामा देवी की द्रोहियों और स्वामिनी के बैरियों के नीचे हुए रक्त स्रोतों से अपने कपालों को भरती हुई तथा अपने भक्तों से द्रोह करने वालों के द्वारा मंत्रमाला विभूषण वाली अपनी गोष्ठी के समय का आक्षेप करने वालों अर्थात अपनी सभा समाज की परंपराओं की जो बुराई करते थे, उनके अखंड रक्त का विशेष छेदन कर वक्ष स्थल पर मालाएं धारण करने वाली देवियां उन किरीटेश्वरी की सेवा करती हुई कही गई हैं। हे अगस्त्य मुनि, दंडिनी की उन सब देवियों के नाम सहस्त्र नामाध्याय में बताए जाएंगे। अब यहाँ नहीं उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसके बाद उन कौल संप्रदाय वाली देवियों के समीप से दंडिनी देवी का कृष्ण सारंग नामक वाहन पास में स्थित है। उसके सींग के आधे केस लंबे हैं तथा उस आधे से आधे अर्थात चौथाई कोस लंबा उसका मुख है। 1 कोस लंबे उसके पैर हैं तथा उसका बालों को धारण करने वाला सिर सदा उठा हुआ उन्नत रहता है। उसके उदर पर श्वेत रंग की छाया है। उसकी अत्यंत तीव्र हुंकार से हंसते हुए मरुत को वहन करने वाले हरिण का पराक्रम प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी
पर्व स्थान में उत्तम वाहन है जो किरी चक्र राज के पर्व में वहीं स्थित है। वहाँ उस पर्व में अनेक शक्तियाँ हैं जो मदिरा के समुद्र देवता के रूप में स्थित हैं। वे हाथ में माणिक्य पर्वत के समान रक्त वर्ण से के मांसपिंड को धारण की हुई तथा इधर उधर को आंखें घुमाती हुई स्वर्ण कमल की माला पहने हुई तथा लाल कमल धारण किए हुए मद की शक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत हैं। जब जब भंडासुर संग्राम में प्रवृत्त होता है, युद्ध से निकलने वाले पसीने से लथपथ वे शक्तियां प्यासी हो जाती हैं और फिर तब तब अपने सुरा से समुद्र को फेंकती हुई शीघ्र ही युद्ध में देवताओं की थकान को दूर कर देती हैं, अर्थात सब देवों को सुरा पिलाकर उनकी युद्ध थकान को दूर कर देती हैं। वह भी अद्भुत कार्य उस युद्ध में होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात वह उस युद्ध में अद्भुत कार्य होगा। तब मेरे द्वारा कहे गए आख्यान को आप सानंद सुनाएंगे। अर्थात यहाँ पर हयग्रीव ने कहा यह सब उस समय सुनाया जाएगा जबकि भंडासुर से युद्ध प्रारंभ होगा, जो वर्ष एक अद्भुत वर्ष होगा तथा वह युद्ध एक अद्भुत युद्ध होगा। उसी पर्व के नीचे 8 दिशाओं में नीचे भी और ऊपर भी आवास करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ और अपार पराक्रम वाले हेतुक आदि महान और प्रसिद्ध 10 भैरव हैं। वे 10 सहस्त्रा तेज वाले प्रकाश से प्रकाशित हैं, अर्थात साक्षात दिन में प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। प्रलय काल में वे दंडिनाथा देवी की आज्ञा से विष को निगलने वाले हैं। वे सब अत्यंत उग्र स्वभाव वाले तथा दांतों से ओष्ठ काटकर बंद मुख वाले, अर्थात वे क्रोध से दांतों से ओष्ठ काटने वाले तथा मुंह को बंद रखने वाले हैं। वे अपने त्रिशूल के अग्रभाग में मेघ मंडल का भी भेदन करने वाले हैं। वे हैं हेतुक, त्रिपुरारी, अग्निभैरव, यमजिह्व, एकपाद, काल, कराल, भीमरूप, हाटकेश और अचल नाम वाले हैं। ये 10 ही भैरव विख्यात भैरव हैं तथा ये सब करोड़ों अपने सैनिकों से युक्त हैं। उसी किरी चक्र राज के पर्व की सीमा में विद्यमान हैं। इस प्रकार दंडनाथा देवी के किरी चक्र की देवियां, जृंभणी आदि देवियां तथा अचल भैरव के अंत तक जो कहे गए हैं वे सब त्रैलोक्य पावन कहे गए हैं। उन वहां पर उपस्थित देवी समूहों द्वारा शक्तियों द्वारा बहुत से दानव मारे जाएंगे और उनके बरसते हुए रक्त को देवियां पिएंगी। इस प्रकार पर्वों में स्थित देवियों द्वारा अनेकों प्रकार से रक्षित दंड नेत्री दंडनाथा देवी का किरी चक्र नामक रथ रत्न चलने लगा। जहाँ पर चक्रराज रथ चल रहा था वहाँ उत्तम गेय रथ भी चल रहा था तथा जहाँ गेय रथ चल रहा था वहाँ पर उत्तम किरी चक्र रथ भी चल रहा था। इस प्रकार जहाँ ये 3 रथ थे वहाँ पर तीनों लोग ही चेतन रूप में स्थित थे, मानो वहाँ तीनों लोग साक्षात साशरीर उपस्थित हो गए हों ऐसा प्रतीत होता था। तब हजारों की संख्या में शक्ति सेना ने शुभ अभियान प्रारंभ किया। जिस समय यह शुभ अभियान प्रारंभ हुआ उस समय सुमेरु पर्वत, मंदर पर्वत और विंध्य पर्वत सब दूसरे से मिले हुए से एक समान हो गए। ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर सर्वत्र पर्वत ही पर्वत हैं। जिस समय शक्तियों के सैन्य मंडल से युद्ध का महाघोष हुआ उस समय समस्त पृथ्वी उस चक्र से चलने की भांति चलने लगी। रथनाथ चक्रराज की स्वामिनी ललिता देवी कही गई हैं। उन रथों के 6 सारथी कहे गए हैं जो अत्यंत उद्दंड और पास ग्रहण करने में विशारद कहे गए हैं। जहाँ पर गेय रथ है वहीं पर उत्तम किरी चक्र रथ है। इस प्रकार प्रथमतः ललिता देवी तथा त्रिपुर भैरवी दूसरे स्थान पर है। संहार भैरव तीसरे तथा रक्त योगिनी बल्लभ चतुर्थ हैं। सारस 5वीं देवी है तथा चामुंडा अन्य हैं। इनमें वहाँ जो रथ की सारथी देवियाँ स्मरण की गई हैं वे हैं गेय रथ चक्र की सारथी तो हेमंती हंसतिका देवता हैं। किरी चक्र रथ राज की सारथी स्तंभनी स्मरण की गई हैं। श्री ललिता परमेश्वरी के श्रेष्ठ रथ ऊपर से नीचे तक 10 योजन विस्तार वाला तथा गीत चक्र नामक उत्तम रथ ऊपर से नीचे तक 7000 योजन विस्तार वाला है। इसी प्रकार किरी चक्र रथ ऊपर से नीचे तक
का विस्तार 6 योजन है। उन देवी का महामुक्ता छत्र तो 10 योजन विस्तृत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा वह छत्र केवल ललिता परमेश्वरी के रथ पर ही है, अन्य किसी भी रथ पर नहीं है। वह छत्र ही शक्ति के साम्राज्य का सूचक कहा गया है। सामान्य छत्र तो दोनों रथों पर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे श्री ललिता परमेश्वरी तब शक्तियों की परम स्वामिनी हैं। वे ललिता परमेश्वरी ही महासाम्राज्य की पदवी पर आरूढ़ हैं। वे परमेश्वरी भंडासुर के नाथ की सफलता की इच्छा रखती हुई युद्ध के लिए निकल पड़ी। उस समय सब दिशाएं शब्दायमान हो रही हैं और पृथ्वी कंपन कर रही है। ललितेशानी के युद्ध हेतु निकलने पर सभी प्राणी क्षुब्ध हो गए हैं, अर्थात सर्वत्र हाहाकार मच गया है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दिया है। फूलों की वर्षा होने लगी है। विश्वावसु आदि गंधर्व जो देवताओं के गायक थे, उन्होंने तथा तुम्बरु, नारद तथा साक्षात ही सरस्वती देवी ने पटुगीतियों द्वारा पद्मों को पढ़ते हुए हर्ष से प्रफुल्लित मुखों से अपने सुंदर आभूषणों को चमकाते हुए आपकी स्तुति का गान करने लगे हैं। वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपी तथा अथर्ववेद रूपी मंत्रों से युक्त हवि से महाअग्नि को चढ़ाते हुए के समान ललिता देवी की जयश्री को बढ़ाते हुए महान आशीर्वाद द्वारा उनके साहस को और अधिक बढ़ा दिया है। उन सब के द्वारा स्तुति की जाती हुई राजमाता ललिता देवी उत्तम रथ पर सवार होकर उद्दंड सैनिकों के साथ भंड दैत्य को जीतने के लिए निकल पड़ी हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने किरी चक्र रथ देवता प्रकाशनम नाम विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 20वां अध्याय किरी चक्र रथ में देवियों के नामों का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।